हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का चैनल पर स्वागत है। आप लोग जान ही रहे हैं कि बीपीएससी में लगभग बहुत ही अच्छे अमाउंट में वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो वो सारे एस्पिरेंट्स जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वहाँ जो बिहार में सिविल सर्विसेज की वैकेंसीज आई हैं उनके अच्छा प्लान भी साबित हो सकता है। तो अभी भी लगभग 60 दिन बचे हैं। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो ईज़िली आप वहाँ के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। फिर उसके बाद मेंस के पैटर्न को भी अगर फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं अभी इतना समय है कि इस एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक को आप सिक्योर कर सकते हैं। तो आज तो वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं देखने वाले हैं। जल्दी जल्दी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है बीपीएससी के लिए, उसमें देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, क्या पैटर्न रहेगा। फिर किसी एक वीडियो में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ों का एक मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। अभी ये चैनल नया ही है। इस चैनल पे स्टेट सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेंगी वो अपलोड की जाएंगी। बाकी सब्जेक्ट्स रिलेटेड मैटर भी रहा करेगा। और अगर कोई भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं। मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, और कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर किया करूँगा। सबसे पहले तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो अप्रॉक्स का टोटली 1945 है। लगभग 1945 वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें बिहार पीसेस में, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी की लगभग 200 वैकेंसीज हैं। ठीक है, फिर उसके लेवल 9 की वैकेंसी है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे पुलिस उपाधीक्षक की, जिला समादेष्टा की, काराधीक्षक की, रजकार सहायक आयुक्त की, अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन, उप संवर्ग शिक्षा विभाग, सहायक निदेशक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ईख पदाधिकारी, फिर उसके बाद नियोजन पदाधिकारी, सहायक योजना पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी। ये आपकी अलग अलग वैकेंसीज हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि वो स्टूडेंट्स जिन्हें सोशलॉजी से ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए इसमें एक और अलग से खुशखबरी है कि उनके एक पोस्ट और बढ़ गई है, जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, यानी कि सीडीपीओ। जो समाज कल्याण विभाग होता है उसमें ये पद होता है सीडीपीओ का, जो बहुत ही अच्छा पद होता है। ये भी लेवल 9 की नौकरी है। तो उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने समाज शास्त्र या जो भी और एक दो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे उसमें ग्रेजुएशन अगर किया है, और वो साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अगर उसको भरते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स को जिनसे वो ग्रेजुएशन किया है, जो मांगा गया है इसमें सीडीपीओ के लिए, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी तो हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें आगे चलते हैं कि देखते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो सीडीपीओ की पोस्ट आई है, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट हैं, या तो आपने होम साइंस से, या साइकोलॉजी से, या सोशोलॉजी से, या आपका जो सोशल वर्क होता है, इन 4 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और अगर आप ऑप्शनल का जब चयन करेंगे फॉर्म भरते समय, उसमें भी इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट का चयन करेंगे, तो आप ये जो सीडीपीओ की पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं जो रिजर्वेशन आप सब लोग जानते ही हैं कि किसको कितना मिलता है। वो इस एग्ज़ाम में भी वही उसी पैटर्न को इसको भी फॉलो किया जाएगा, उसको उसमें देखने का कोई मतलब नहीं है। एजेस की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए हैं, अलग अलग एज हैं, वो डिफ़ाइन की गई हैं। मिनिमम आपकी 20 साल होनी चाहिए। 20 साल से कई सारी भी पोस्टें खुल जाती हैं। कुछ पोस्टों के लिए 21 साल, कुछ पोस्टों के लिए 22 साल, ऐसे करके अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एज क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक, उसके बाद कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड होने हैं, वो सारी चीज़ें। कुछ ऐसी पोस्ट होंगी जिनके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है आप लोग देख सकते हैं। जनरल के लिए 600 है, बाकी जिस हिसाब से आपका रिजर्वेशन है उस हिसाब से फ़ीस कम हो गई है आप लोगों की। फिर आगे देखते हैं हम लोग, अगर पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स में हम लोग जान ही रहे हैं कि प्रीलिम्स में आपका एक पेपर होना है जिसमें आपके 150 मार्क्स के पेपर होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन होगी, 150 मार्क्स के पेपर होगा, जिसमें आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ध्यान रखें दोस्तों कि इस बार जो निगेटिव मार्किंग भी है, इस बार भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक, आप लोगों की जितनी सीट्स आई हैं मेंस के लिए, उसमें से 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे। कितने लोग बुलाए जाएंगे? 10 गुना। 10 गुना का मतलब देखें तो मोटा मोटा 20,000 लोग मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक, तो ये बात होगी प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रॉपर सिलेबस है उसको बाइफरकेट करके वो मैं एक वीडियो अलग से उसको बनाऊंगा। अभी इसमें बस देखते हैं कि सरसरी निगाह से एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं पूरा।
फिर उसके बाद बात करते हैं मेंस परीक्षा की। तो मेंस में आप लोग जान ही रहे हैं, एक जनरल हिंदी का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, दूसरा जीएस पेपर 1 होता है 300 नंबरों का, जीएस पेपर 2 होता है 300 नंबरों का, निबंध होता है 300 नंबर का, जिसमें से जो आपका हिंदी का जो पेपर है उसके नंबर जुड़ते नहीं है मेरिट में, क्वालिफाइंग होता है। ठीक उसी तरीके से ऑप्शनल जो होता है वो भी एमसीक्यू होता है, और इसका भी जो कहते हैं कैलकुलेशन नहीं की जाती, इसकी भी जब मेरिट बनती है तो उसमें इसको भी नहीं जोड़ा जाता। जो आपकी मेरिट बनती है वो 3 पेपर डिसाइड करते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे। इसमें अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। वो जब आप फॉर्म भरेंगे तो इन्हीं में से किसी एक ऑप्शनल को आपको चयन करना होगा। ये बात याद रखें कि अगर आप सीडीपीओ के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर जो 4 विषय हमने बताए थे, जैसे कि समाज था, साइकोलॉजी और वो सोशल वर्क और एक कोई और सब्जेक्ट था, उसको आप चेक कर लें। तो अगर उस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल भी भरेंगे और उसी से आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आपका क्या होगा कि आप सीडीपीओ की पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है कि सीडीपीओ का जो मेंस का होगा, ये तो बाकी पोस्टों के लिए मेंस का पैटर्न हमने ऊपर देख लिया, जो सीडीपीओ के लिए मेंस का पैटर्न होगा उसमें आपको और आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो निबंध का पेपर है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको निबंध लिखने में तकलीफ होती है, तो जो निबंध का पेपर है वो इससे हट जाएगा। सिर्फ इसमें हिंदी का पेपर रहेगा जो कि क्वालिफाइंग है, जीएस पेपर 1 रहेगा, जीएस पेपर 2 रहेगा, और जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनेंगे, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशल साइंस और सोशल वर्क, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट जिसको आप ऑप्शनल चुनेंगे उसका पेपर होगा, जो कि इसकी गणना की प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। इसको एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक विषय निष्ठ आधारित का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। इसमें क्या है कि इसको जो मेरिट में आपकी काउंट किया जाएगा सीडीपीओ के लिए, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो नॉर्मल पोस्ट हैं उसमें इसका निर्धारण नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग चुनेंगे उसमें अगर आप सीडीपीओ के पद के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपके ऑप्शनल के भी मार्क्स उसमें ऐड ऑन होंगे, और जो आपकी रिमेनिंग पोस्ट हैं उसमें ऑप्शनल के मार्क्स नहीं ऐड ऑन होंगे। ठीक है, और तो इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसको मैं आप लोगों को बताऊं। एक बार आप लोग देख लेते हैं। जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 28 तारीख है, और लास्ट डेट जो है आपकी 18 अक्टूबर है। तो आप लोग पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट में दिक्कतें आती हैं तो फिर आप लोग परेशान होंगे। और उसके लिए आपको ओटीआर होना चाहिए, पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं और क्या सारी चीज़ें, और इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको मैं आप लोगों को अलग से बताऊँ। इसमें जो भी मेन बातें थी कि कितनी पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए हैं, जो एक स्पेशल पोस्ट आई है सीडीपीओ उसके लिए क्या अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए क्या पैटर्न रहेगा, किस स्ट्रेटजी को हम लोगों को फॉलो करना है। तो उसके लिए प्रीलिम्स के लिए खासकर एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस वीडियो से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आते हैं, और आपको ऐसे किन सब्जेक्ट्सों का चयन करना है। पढ़ने तो देखिए आपको सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब दिन लगभग 60 ही बचे हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है कि कुछ सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी में रखना होगा। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है उनको आपको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखना है, ताकि आप कम सब्जेक्ट्स को पढ़ करके भी, यानी कि कम सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज करके, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर आप कम समय भी देते हैं, बस पढ़े हुए हैं उनको 1-2 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आप ईजिली जो बीपीएससी की प्रीलिम्स की कट ऑफ होगी उसको आप क्लियर कर पाएंगे और आपको भी मेंस लिखने का मौका मिलेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता हूँ कि अगर आपने वो जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे, होम साइंस, सोशलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, इन सब चारों सब्जेक्ट्स में से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस बार आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप इस वैकेंसी में कम से कम ये जो सीडीपीओ का पद है इसको अपने हाथ से बाहर ना जाने दें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छी नौकरी है। लेवल 9 की नौकरी है, इसमें भी अच्छी खासी सैलरी रहती है और पावर भी रहती है, सब कुछ रहता है। कहने का मतलब कि आपको एक जॉब मिल जाएगी, आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, फिर आप अपनी आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, और कोई भी जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिए। आगे वाले वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।